नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझाएं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर इस रिश्ते में है तो हम उसको डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मिररिंग, शेड फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ डीप कनेक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली इनको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है आपके, ऐसा कुछ लग रहा है। कोई वीडियो के थ्रू इनको ऐसा पता चला होगा, फिर सोच रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है। इनको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, विक्टिम कॉन्शियसनेस है, ट्रिगर्स हैं, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, बिगिनिंग्स की एनर्जी है जो कि इनके कॉन्शियस माइंड में है। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, जहाँ पे ये कुछ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे। थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिज़ायरिंग। सो बहुत ज़्यादा एक सोल क्रेविंग है यहाँ पे, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सोल क्रेव हम किसको बोलते हैं? जब हमें पता होता है कि उस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर नहीं है, उस इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ें सही नहीं होती, जब हम मिलते हैं तो हम उनसे दूर होना चाहते हैं। लेकिन एक सोल की क्रेविंग होती है, मतलब 24 घंटे दिमाग में वही इंसान चल रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हो आप, बहुत कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को यहाँ वहाँ बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। सो वो सोल की क्रेविंग होती है। जब एक रेस्टलेसनेस होती है अंदर की, आपको उस इंसान से कनेक्ट करना ही है, आपको वो इंसान चाहिए ही, ऐसी एनर्जी, इसको हम कहते हैं सोल क्रेविंग। तो ऐसी एक एनर्जी इनको फील हो रही है जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी है। टर्मोइल्स, अनस्टेबल, अफेक्टेड, पास्ट की एनर्जी है। केमिस्ट्री, प्रेजेंट की एनर्जी है। अट्रैक्शन, स्पार्क एंड पैशन। शॉकिंग की एनर्जी है। टर्मोइल्स, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन मस्कुलाइन, फैमिली एंड सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज एंड कैंसलिंग। और सोलमेट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, सो पास्ट में कुछ ऐसे इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तकलीफ देना, दुख देना, ऐसी की एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्ट करना, ऐसी कोई एनर्जी आप दोनों के बीच रही है जिसके चलते सेपरेशन आया है। लेकिन प्रेजेंट में मुझे इनकी एनर्जी अट्रैक्शन, स्पार्क और पैशन दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ट्विन फ्लेम यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, कुछ इमेच्योरिटी आप दोनों के अंदर रही है पास्ट में, जहाँ पे एक दूसरे को ट्रिगर करना, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना एक रिश्ते की, ऐसी कुछ एनर्जी आप दोनों के बीच रही है, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ट्रिगर्स बहुत किए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को, और एक पेज की एनर्जी से आप दोनों ग्रो किए हो, इनको ऐसा लगता है। इमेच्योर एनर्जी से आप दोनों ग्रो किए हो, इनको ऐसा लगता है। सो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होना इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है कि
चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, मतलब दिमाग से हम सोच रहे हैं जब, तो हमें लगता है कि यार इस इंसान के साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। जब भी हम साथ रहते हैं, बात करते हैं, हम क्लैश करते हैं, चीज़ें सही नहीं होती हैं, यूनियन में हम होते हैं खुश नहीं होते हैं, बात करते हैं क्लैश होती हैं। सो आप दिमाग से जब ये सब सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अलग होना ही बेहतर है, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना ही बेहतर है। लेकिन जब अलग होते हो आप लोग तो एक क्रेव होता है, एक सोल क्रेव होता है, जब आपको लगता है कि मुझे वो इंसान चाहिए ही, मुझे उनके साथ रहना ही है, मुझे कैसे भी वो इंसान मेरे लाइफ में वापस चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, ये सोल क्रेविंग की एनर्जी है। जब आपको पता होता है कि दिमाग जो है उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन आत्मा जो है वो उस इंसान को ही चाहती है। सो एक जगलिंग होता है ना। हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किसकी सुने, हम सोल की सुने या हम अपने दिमाग की सुने, हम किसकी सुने। तो वो जो इनडिसाइसिव एनर्जी रहता है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने हैं कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं, एक्शन लेना है कि नहीं। सो वैसी एक इनडिसाइसिव एनर्जी इस इंसान की दिख रही है, जहाँ पे ये समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को कि क्या करें, आपके साथ आगे बढ़ें कि चीज़ों को ख़त्म करें। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में इनके न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान फिर से ट्राई करना चाहते हैं एक बार, और एक न्यू बिगनिंग फिर से करके देखना चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो रही हैं या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आपको चेस कर रहे हैं इंसान, चेस कर करके ये इंसान थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आप चाहते होंगे कि इंसान ग्रो करे, इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म हो, लेकिन ये इंसान चेंज नहीं होना चाहते होंगे। ऐसे के इंसान होंगे जहाँ आपको चेस कर रहे हैं इंसान और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान फंस गए हैं आपकी यादों में। आप ये कह सकते हैं कि आपकी यादों की जंजाल जो है ना, उसमें इंसान फंस गए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन इनके लाइफ की है, जहाँ पे ये इंसान ना आपके साथ चीज़ों को सही कर पा रहे हैं और ना ही आपसे दूर रह के ये इंसान खुश रह पा रहे हैं। एक बंधी हुई सी एनर्जी है, जहाँ जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इनकी सोल को बताती है ना। तो सोल जो इनकी है ना, वो आपके साथ जकड़ी हुई है, मतलब एकदम कनेक्शन, जस्ट कनेक्शन नहीं, एकदम जकड़ी है आपके साथ, जो ये छूट नहीं रही है। ऐसी एनर्जी है जो कि इनको परेशान कर रही है। एक मिसिंग एनर्जी, एक क्रेविंग, एक डिज़ायरिंग कि आपके साथ कनेक्ट करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब ये इंसान दरवाज़ा सब देखते हैं कि कहाँ से जाएं आपकी तरफ, तो इनको सारे दरवाजे बंद दिखते हैं। ये इनका माइंड का भी हो सकता है, जहाँ पे इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये नहीं कर पाएंगे, एक्शन लेने के पहले ही नहीं आ जाता है मन में। ऐसी एक एनर्जी हो सकती है इनकी, जहाँ पे ये चाह के भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। पास्ट की एनर्जी मुझे इमोशनल स्ट्रोम दिख रहा है, टर्मोइल्स, अनस्टेबल एंड अफेक्टेड। ओके, इमोशनल स्ट्रोम मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोगों ने डैमेज किया होगा, मेंटली बहुत हार्म किया होगा एक दूसरे को, पीस, पूरी जो शांति है उसको भंग की होगी, और उसके बाद आप दोनों अलग हुए होंगे। ऐसी एनर्जी है जिसके चलते अब डर बैठ गया मन में कि फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से चीज़ें वैसे ख़राब हो जाएंगी। सो इसलिए ये इंसान डर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही होगी पास में आप दोनों के ही अंदर, जहाँ पे ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर एडिक्शन, ओवर ऑब्सेशन, ओवर डोमिनेंट होना, ऐसी कोई एनर्जी जिसके चलते एक दूसरे से परेशान होकर आप लोग अलग हुए हो, या फिर एक इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस तरह की रही होगी जिससे कि सेपरेशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ओके, केमिस्ट्री की एनर्जी है एंड फायर एनर्जी यहाँ पे है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत फायर को बता रही है। इस टाइम आप दोनों के अंदर बहुत फायरी एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होगी, जहाँ लगता होगा कनेक्ट करें और एक न्यू स्टार्ट करें, एक फिर से ट्राई करें, एक न्यू बिगनिंग करें, ऐसा लगता होगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, शॉकिंग की एनर्जी, टर्मोइल्स, ट्रबल एंड अनएक्सपेक्टेड। मे बी आप बहुत चेंज हो रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान आपको देख के शॉक हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने चेंज कैसे हो रहे हो आप। ठीक है, या फिर इतने आराम से आप कैसे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर आप नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, या फिर आप चिल कर रहे हो। आप इस सेपरेशन को ना बहुत इजी ले रहे हो, जो कि ये देखकर शॉक हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इतने कूल कैसे हो सकते हो, आप इतना आराम से कैसे रह सकते हो, आप, जो कि इनको लग रहा है कि आप इतने कूल कैसे हो सकते हो, आप इतने आराम से कैसे रह सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है और ये शॉक हो रहा है आपको देख के। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, यांग मस्कुलाइन एनर्जी, और ये एक रनर की एनर्जी होती है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि
आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अभी इस टाइम पे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, कि बहुत इगोइस्टिक हो और इस रिश्ते को आप ख़त्म कर दो। ये इनको डर है, इनका डर है ये, जहाँ इनको लगता है कि आप में बहुत मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, रूड भी हैं आप, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप ईगो में आकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ फैमिली यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस के चलते ये इंसान अगर मैरिड हैं तो इनको लग रहा है कि फैमिली इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली लाइफ इमोशंस के चलते, ओवर इमोशंस के चलते, या फिर आप इतने इमोशनल है कि ये इंसान अगर फैमिली आपके साथ सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा इमोशनल है, डिपेंडेंट है, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग पार्टनर से मैरिड है और ये इंसान आपकी एनर्जी से इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, इनको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी दिख रही है एनर्जी इनकी। ठीक है, ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी है सीक्रेट, मिस्ट्रीज एंड कैंसलिंग। कुछ सीक्रेट या तो इनके अंदर है या तो आपके अंदर है, और ये परेशान कर रही है एनर्जी इनको। ठीक है, इनको कुछ चीज़ अंदर सता रही है, या तो फिर आपकी सीक्रेट या इनकी सीक्रेट, कुछ मिस्ट्रीज़ है जो कि इनको सता रही है, या फिर इनके लाइफ में है वो मिस्ट्रीज़, या फिर आपके लाइफ में है वो मिस्ट्रीज़ जो कि इनको अंदर अंदर परेशान कर रही है कि क्या हो रहा है। या तो ये आपके बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या इनके लाइफ में जो हो रहा है वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, उसके चलते परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ खुशियाँ, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ये चाहते हैं, यूनियन, मैरिज, ये चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये छुपाना भी चाह रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है, डीप लव, यूनिटी एंड कनेक्शंस, और द फूल की एनर्जी है। ये इंसान फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, और बहुत जल्दी आप लोगों का न्यू बिगनिंग होगा, मुझे ये भी लग रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है, द फूल की एनर्जी है, फिर भी यहाँ पे मुझे एनर्जीज जो दिख रहे हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइंस है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 5, 8, 15, 21, 10, यस, ये दिख रहा है मुझे। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखें कि क्या ये इंसान बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, बहन क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। ओके, सो कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे मैम अपनी स्टोरी बताइएगा आप किसी वीडियो में, ज़रूर बताऊंगी। जैसे हर इंसान की स्टोरी में अप डाउन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे मेरी स्टोरी में भी बहुत अप डाउन्स थे, अभी भी होते हैं, और उसको ही हम बैलेंस करते हैं, है ना। तो मैंने इतने दिनों में, इतने सालों में मैंने ये सीखा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हर चीज़ एक बैलेंस में ही होना चाहिए और उसको ही बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ अति जब होती है तो वो ख़त्म होने का टाइम हो जाता है। तो जब आप किसी रिश्ते में हैं, आप ओवरली आप प्यार कर रहे हैं किसी से, ख़त्म होने वाला रिश्ता समझ जाना। जब ओवरली डिटैच्ड आप हो रहे हैं तो भी ख़त्म होने वाला है। जब आप ओवर पॉजिटिव, ओवर डिपेंडेंट, ऐसा ओवर कुछ होता है ना, अति, तो वो ख़त्म होने का टाइम होता है। सो बस इतना ही समझ लीजिए कि हर चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, सो यस, सब बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ चाइल्ड की एनर्जी है, मे बी आप दोनों की एक चाइल्डिश एनर्जी रही है पास्ट में, या फिर कोई चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चे के चलते आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर कुछ सही नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई चाइल्डिश एनर्जी है, या चाइल्डहुड वुंड्स हैं जिसके चलते बहुत सारे ट्रिगर्स आप दोनों एक दूसरे को करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। सो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरी जर्नी में, और कभी ज़रूर शेयर करूँगी ये सब आप लोगों के साथ में। कोर्टशिप की एनर्जी है, मे बी इनको जो चीज़ें रोक रही है ना, इनकी फैमिली हो सकती है जो रोक रही है इनको, इनकी स्टेबिलिटी हो सकती है जो कि रोक रही है इनको। कुछ मिस्ट्रीज़ मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो कि इनके अंदर है या फिर आपके अंदर है, और उसको सोच के इंसान परेशान है। डिस्टेंस, हॉरिजॉन की एनर्जी है, ये खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, सारी खुशियाँ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, यूनियन, मैरिज, सब कुछ चाहते हैं कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, सडन वेल्थ की एनर्जी है जो कि ये चाहते हैं, इनकी जो मैंने कहा ना सोल क्रेविंग, इनकी सोल जो है ना, आत्मा, दिल इनका चाहता है कि बस तुरंत से आप लोग मिल जाओ, तुरंत कुछ ऐसा हो जाए, सडन एक एक्शन ऐसा हो जाए जिससे कि आप दोनों की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में इम्प्रिजनमेंट दिख रहा है, जहाँ पे
बहुत स्टक एनर्जी रही है, या तो आप इनको बहुत जकड़ के रख रहे थे या फिर वो आपको बहुत जकड़ के रख रहे थे, जहाँ पे छूट नहीं थी, स्पेस नहीं दे रहे थे आप दोनों एक दूसरे को, और ये चीज़ें इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हुई, या फिर इनके ऊपर बहुत किसी की नज़र थी या इनके ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस थी जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़े। सेपरेशन आपसे क्रिएट किया इन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कॉफिन की एनर्जी, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है जो कि इस टाइम बहुत लोगों के लाइफ में पॉसिबल हो सकती है। 19 है, 19 का मतलब इसको जब ऐड ऑन करोगे आप तो नंबर 1 होता है, और 1 होता है सूर्य का नंबर, न्यू बिगनिंग्स, पॉजिटिविटी, एक रिफ्रेश, एक रिस्टार्ट, ऐसी की एनर्जी। ठीक है, गिफ्ट की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपसे कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई गिफ्ट वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। मेन मेल की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कि आप अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या फिर आप उनके साथ कनेक्टेड हो, या आप उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हो। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ये इंसान देख रहे हैं। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, जहाँ पे ये इंसान बहुत कंसर्न है आपको लेके, मैसेज करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल में है। जहाँ एक चेंज ये चाहते हैं लेकिन वो चेंज ये कर नहीं पा रहे हैं, जो चेंज ये चाह रहे हैं, और उसमें ये इंसान उलझे हैं। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत अबंडेंट है, बहुत हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है आप में, आप बहुत इंट्यूटिव भी होंगे, बहुत मैच्योर भी होंगे, और सारी चीज़ का सल्यूशन आपके पास होगा। चीज़ों को आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते भले होंगे, लेकिन क्योंकि इनकी इमेच्योरिटी है जिसके चलते आप भी इनमें उलझ जाते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। जुडिकेशन की एनर्जी यहाँ पे, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। इनको लगता है कि एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन जो कि इसको ये छोड़ नहीं सकते हैं, और इस रिश्ते में एफर्ट्स भी नहीं लगा पा रहे हैं और इस रिश्ते से दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। अब हम ये देख रहे थे कि इंसान क्या चाहते हैं। ये इंसान आपसे मैच्योरिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई हैं चीज़ें, या इमेच्योर ये थे या इमेच्योर आप थे, अब ये इंसान आपसे मैच्योरिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। कुछ इनकी मिस्ट्रीज़ दिख रहे हैं मुझे, जहाँ ये चाहते हैं कि आप उनमें मैच्योरिटी दिखाएं, या फिर आपके अगर कुछ मिस्ट्रीज़ हैं तो आप मैच्योरिटी के साथ डील करें इस रिश्ते को, ये आपसे ये चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, ये दिख रहा है मुझे ना। कुछ मैसेजेस चेक करें हम, वेट। मैसेजेस प्लीज डिवाइन। छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगी सोच रही थी आज, वो बड़ी हो ही जाती है वीडियो। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, आप इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, आप इनके लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करते हो, ऐसी एनर्जी है। यू ट्रस्ट मी, आप इनको ट्रस्ट, ये रिवर्स में था। ठीक है, आप इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसी एनर्जी है। यू आर माई सोलमेट, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। यू मेक मी स्माइल, आप इनको हंसाते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप इनको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते हो। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हो, ऐसी एनर्जी है। यू कैन रीड माई माइंड, आप इनके माइंड को रीड करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हो कि आप इनको खुश कर सको। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, आप दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू नेवर लेट मी फील लोनली, आप इनको अकेलापन कभी फील नहीं होने देते हो। जब भी इनको ज़रूरत होती है आप इनके लिए अवेलेबल होते हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो, जहाँ इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।